कोरोना काल में राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार बेहद सुस्त हो गई है, तो कई विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। विकास परियोजनाओं में स्किल्ड लेबर की कमी और बिगड़ी अर्थव्यवस्था ने विकास कार्यों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कई जगह काम शुरू किए गए हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं मिलने पर अनस्किल्ड लेबर से किसी तरह काम को पूरा करवाया जा रहा है। जयपुर में विकास कार्यों का जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने। राजस्थान की राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर के अंदर राजस्थान के अंदर चल रहे विकास कार्य फिलहाल कोरोना के कहर के चलते थम से गए हैं। विकास कार्यों की जिस तरह से रफ्तार चल रही थी, फिलहाल कोरोना के कहर ने उस रफ्तार को बेहद धीमा कर दिया है। कहीं कहीं पर विकास कार्य शुरू भी नहीं हो पाए हैं। आपको एक नजारा दिखाएंगे जयपुर की साइट का। ये एक एलिवेटेड की साइड है जहां पर कामकाज करने के लिए पहले कभी 300 मजदूर हुआ करते थे, लेकिन आज केवल 3 से 4 मजदूर हैं। पूरी की पूरी साइट सूनी पड़ी हुई है। आपको बता दें, राजस्थान के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास के जो बड़े कार्य हैं वो चल रहे हैं। करीब करीब राजस्थान के हर बड़े और छोटे शहर के अंदर जो है 190 शहरों के अंदर छोटे बड़े विकास कार्य जो हैं वो यहां पर चल रहे हैं। लेकिन राजस्थान की राजधानी सहित प्रदेश भर के जो तमाम 33 जिले हैं वहां पर लेबर की जिस तरह से किल्लत है और जिस तरह से लेबर का जो काम होता है, बखूबी निभाने वाला जो काम होता है, क्योंकि मजदूर जो था, प्रवासी मजदूर, वो अपने अपने घर चला गया। ऐसे में आपको साइट का सूनापन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर शटरिंग का काम अधूरा पड़ा हुआ है, बीच में छूट गया है। केवल और केवल जो अप्रशिक्षित जो लेबर है वो मिट्टी के लेवल करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इन कामों के लिए प्रशिक्षित लेबर की जो है, ट्रेंड लेबर की जो है, स्किल्ड लेबर की जो है वो जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब लेबर को लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ साथ में मंदी और अर्थव्यवस्था की बुरी हालत के साथ में इस कामकाज को शुरू करना और जनता को विकास के कार्यों की सौगात देना, ये सरकार के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, बड़ा टास्क बना हुआ है। हालांकि सरकार के मंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भी घोषणाएं की हैं उन्हें वो जरूर पूरा करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि विकास कार्य फिर से पटरी पर आएंगे ताकि मजदूरों को रोजगार मिले और आम जनता को विकास कार्यों से राहत। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर में कई प्रोजेक्ट्स कोरोना वायरस के चलते बंद हो गए हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण शहर के मुख्य नालों के निर्माण कार्य का था, जो कोरोना संक्रमण के चलते बंद हो गया। शहर में 3 प्रमुख नालों का निर्माण होना था। भैरव नाला, बासनी नाला और एयरफोर्स से जोजरी नदी में जोड़ने वाले नाले का निर्माण कार्य बंद हो गया। साथ ही शहर के रिंग रोड का काम भी बंद हो गया। ऐसे 1 दर्जन प्रोजेक्ट थे जिनका निर्माण कार्य कोरोना संक्रमण की वजह से बंद हो गया है। जायजा लिया संवाददाता ललित सिंह ने। दुनिया में महामारी बन चुके कोरोना संक्रमित ने लोगों को तो संक्रमित किया ही है, साथ ही विकास की रफ्तार को भी धीमे कर दिया है। बात जोधपुर जिले की करें तो यहाँ पे करीब 1 दर्जन प्रोजेक्ट ऐसे थे जो इस 2 महीनों में पूरे होने थे, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा, 3 महीने लॉकडाउन रहा और उसके बाद अनलॉक में भी अब उसकी रफ्तार पकड़ नहीं पाई है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण कार्य है, इस शहर में हर मानसून के दौरान बारिश से बाढ़ के हालात बनते थे और यही कारण है कि यहाँ पे लगातार सीवरेज नालों के निर्माण की योजना बनी थी। तो केंद्र सरकार से पैसा मिला था, राज्य सरकार ने पैसा दिया था और शहर के 3 प्रमुख नालों का निर्माण होना था। शहर के 3 प्रमुख नालों से इस शहर का पानी बाहर जाना था, लेकिन कोरोना के चलते वो रफ्तार अब धीमी हो चुकी है और यही कारण है कि अब वापस इस काम शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जोधपुर शहर की हाटलाइन है, नई सड़क चौराहे से हाईकोर्ट रोड है और यहाँ पे हर बार बारिश में 3 से 4 फुट पानी भर जाता था, निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इस नाले का निर्माण वापस शुरू हुआ है। लेकिन इस मानसून और ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही दूसरे कार्यों की बात करें तो शहर का रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है वो अब तक बंद पड़ा है, वो अब वापस रफ्तार पकड़ा है। साथ ही जो लिफ्ट कैनाल का DPR बनी थी वो बात करें, साथ ही शहर में जो एलिवेटेड रोड है उसकी DPR थी। ऐसे तमाम जो काम हैं वो इस कोरोना काल के चलते नहीं हो पाए, उनकी रफ्तार धीमी हो चुकी, काम बंद हो चुके थे। लेकिन अब 4 महीनों बाद वापस काम शुरू हुआ है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये विकास कार्य वापस गति पकड़ेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। चलिए, जोधपुर के बाद अब झीलों की नगरी उदयपुर का हाल देख लीजिए। उदयपुर में लॉकडाउन के दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों को ब्रेक लग गया था। ये कार्य अभी भी पूरी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ सके हैं। हालांकि नगर निगम विकास कार्यों को गति देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कार्य तय समय से कई महीनों देरी से पूरे होंगे, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल शर्मा।
उदयपुर उन पहले 20 शहरों में शुमार है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया था और स्मार्ट सिटी का काम बेहद तेज गति से शुरू भी हो गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन कामों पर विराम सा लग गया और अब कार्य की गति बेहद धीमी है क्योंकि लेबर की जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए, हम इस समय उदयपुर शहर के सबसे प्रमुख बापू बाजार के अंदर मौजूद हैं। बापू बाजार ऐसा इलाका है जहां पर हज़ारों लोगों की आवाजाही प्रतिदिन देखने को मिलती थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले यहां पर स्मार्ट सिटी के कार्य के तहत सीवरेज का कार्य शुरू किया गया, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही लॉकडाउन लग गया और जो लेबर यहां पर काम कर रही थी उसमें अधिकांश लोग यहां से फिर अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। ऐसे में इस कार्य पर काफ़ी हद तक ब्रेक सा लग गया था। हालांकि नगर निगम ने फिर कोशिश कर कार्यों जो विकास कार्य उनको गति देने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बापू बाजार की स्थिति पूरी तरह से सुधरी हुई नज़र नहीं आती। करीब आधा बापू बाजार जो है वो यहाँ पर खुदा हुआ है और व्यापारी इसके लिए प्रदर्शन भी कर चुके हैं। व्यापारियों ने जो तय मियाद दी गई थी उस पर कार्य पूरा नहीं होने पर व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और स्मार्ट सिटी के जो पदाधिकारी है उनसे ये मांग की गई कि जल्द से जल्द ये जो कार्य है इसे पूरा कराया जाए। बहरहाल इसी तरह की तस्वीरें शहर के अन्य जगहों पर भी देखने को मिल सकती है जहां पर विकास कार्य संचालित हो रहे हैं। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी लेबर की कमी होने के चलते, लॉकडाउन जो लगा है उसके चलते यहाँ पर विकास कार्यों की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन अब नगर निगम ये कोशिश कर रहा है कि सभी विकास कार्यों को एक बार फिर रफ्तार दी जाए और जल्दी से जल्दी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो काम शुरू हुए थे और बाद में लॉकडाउन में जब बंद हो गए तो ऐसे में लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ी। अब जब अनलॉक हो चुका है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है और उस दौरान भी यदि ये कार्य पूरे नहीं होते हैं तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और यही वजह है कि नगर निगम अब ये कोशिश कर रही है कि इन विकास कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। हालांकि अभी की स्थितियों को देखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि शहर के सभी विकास कार्य तय समय पर पूरे होंगे या नहीं, लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोरोना संकट का सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ा है। कोटा में चल रहे कई प्रोजेक्ट अब तय समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। फिलहाल कोटा में करीब 900 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर कितना असर पड़ा है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। कहर अभी भी देश और दुनिया में जारी है और इसका सीधा सीधा असर तमाम चीज़ों पर पड़ रहा है। विकास कार्य भी उसकी जद में है और आप देख सकते हैं कोटा के एरोड्राम सर्किल का नज़ारा है। यहाँ पर अंडरपास का काम प्रस्तावित है और ये लगातार जो है लॉकडाउन के पहले से ये काम शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम में जो है कमी आई क्योंकि मजदूर यहाँ से चले गए। उसके बाद एक बार फिर से काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा होगा या नहीं इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है। कोटा में करीब 900 करोड़ के प्रोजेक्ट इन दिनों चल रहे हैं, ये जिसमें फ्लाईओवर शामिल है, इसके अलावा अंडरपास शामिल है। इसके साथ साथ कई विकास कार्य जो है वो कोटा में हो रहे हैं। तमाम कार्य जो है वो उसमें अब तेजी जरूर देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना ने विकास का रास्ता भी रोका वो साफ तौर पर इस पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते तमाम चीज़ें प्रभावित हुई, तमाम चीज़ें जो है उस पर विराम लगा। मजदूर तबका जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में लौट गया। उसके बाद लोकल जो लेबर है उसकी मदद से जो है विकास कार्य करवाने वाली प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली जो टीमें हैं उन्होंने लोकल मजदूरों की भी मदद ली और प्रोजेक्ट को जैसे तैसे अब शुरू किए गए हैं। और हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार जब भी कोटा आते हैं तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर वो मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं, अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचते हैं और निर्देश दिए जाते हैं कि समय पर जो है गुणवत्ता के साथ काम पूरे हों। लेकिन कोरोना वायरस ने जिस तरह से विकास के रफ्तार को थामा है, विकास के रास्ते को रोका है, उसका असर कोटा के प्रोजेक्ट्स पर भी देखने को मिल रहा है। ये एरोड्राम जो चौराहा है कोटा का मुख्य चौराहा है और यहाँ से अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि यातायात की सुगम व्यवस्था हो सके। इसके साथ साथ गुमानपुरा जो क्षेत्र है वहाँ पर भी फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। गोबरिया बावड़ी क्षेत्र में भी फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसके अलावा महाराव भीम सिंह अस्पताल के साथ साथ जेके लोन अस्पताल में भी निर्माण कार्य चल रहा है। उन तमाम कार्य क्योंकि
लॉकडाउन से पहले शुरू हुए थे सब कार्य, कोरोना वायरस की एंट्री से पहले ये तमाम विकास के काम शुरू हुए थे और इन विकास के कामों की रफ्तार जो है वो रुक सी गई थी। लेकिन जिस तरह से कोशिश यही की जा रही है कि अब प्रोजेक्ट जो है समय पर पूरे हो सके। कोरोना की वजह से दिक्कत हुई है आप लोगों को? ज़्यादा हुई है भाई, दिक्कत क्या इतनी परेशानी आई? परेशानी ये है कि लेबर प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती है। लेबर नहीं मिलेगी, मैन पावर कमज़ोर हो जाएगा हमारा। मैन पावर कम होने के बाद मशीनें नहीं चल पाती प्रॉपर तरीके से। ये दिक्कतें तो है ही सही। डी वाटरिंग, सीपेज की यहाँ प्रॉब्लम ज़बरदस्त है ही सही। रोग का स्टेटस बहुत ज़्यादा हार्ड है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं बीकानेर में भी कोरोना संक्रमण की मार विकास कार्यों पर साफ देखी जा सकती है। कोरोना के चलते शहर में कई विकास कार्य रुके पड़े हैं, तो वहीं कई बड़े प्रोजेक्ट का काम भी ठप पड़ा है। ऐसे ही कुछ निर्माण कार्यों का जायजा लिया हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। कोरोना काल की महार बीकानेर के विकास कार्यों पर भी पड़ी है। हम इस समय खड़े हैं बीकानेर में जो एक शहीद स्मारक का निर्माण होना है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊर्जा मंत्री हैं डॉक्टर बीडी कल्ला और प्रभारी मंत्री सालेम मोहम्मद और जो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी है, उन्होंने इसका जो है शुभारंभ किया था। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरा शहीद स्मारक है उसका काम रुका हुआ है और ये जो पिलर्स यहाँ बनने हैं या दीवारें जो बननी है वो पूरी तरह से काम रुका हुआ है। और यूआईटी की अगर बात करें हम या पीडब्ल्यूडी की बात करें या नगर निगम की बात करें तो सभी विभागों की स्थितियां क्रमशः यही है कि सब जगहों पर जो है वो लेबर की कमी के चलते काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। और आरयूआईडीपी की जो प्रोजेक्ट्स बीकानेर में चल रहे हैं, चाहे सीवरेज का प्रोजेक्ट हो या सीवरेज ट्रीटमेंट का, उनके काम भी कहीं ना कहीं कोरोना के चलते प्रभावित हुए हैं। बीकानेर शहर में पिछले दिनों आईएस की एक लिस्ट के कारण भी नगर निगम के सभी वार्डों के काम जो हैं, जो विकास कार्य उन वार्डों में होने थे, वही कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। और प्रत्येक वार्ड में 10 लाख रुपए के जो सड़क नाली और विकास के कार्य होने थे उन पर भी ब्रेक लग गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना में जो श्रमिकों का पलायन बीकानेर शहर से हुआ और श्रमिकों की जिस प्रकार से कमी हुई है, उससे निश्चित रूप से बीकानेर शहर के विकास कार्यों पर भी इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ विक्रम जागरवाल, न्यूज़ 18 बीकानेर। लवली वाधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। लवली, अब ये तस्वीरें तो देख ली हमने प्रदेश भर से, लेकिन सवाल सिर्फ एक यही जो हमारा भी है और तमाम प्रदेशवासियों का भी है कि आखिर ये प्रदेश विकास की राह पर कब सर पर दौड़ लगाएगा? आज देखिए बिल्कुल ये सवाल लाजमी भी उठता है, क्योंकि जिस तरह का समय पिछले 3 महीने के अंदर जो गुजरा है, पिछले बीते 3 महीने का जो समय गुजरा है, सरकार भी चाहती है कि कामकाज शुरू हो। सरकार के जो मंत्री हैं, नगरीय विकास मंत्री, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि हमने पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो निकायों के अंदर और प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं आए। हालांकि सुखद खबर यह है राजस्थान के लिए कि अभी तक जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, वो विश्व बैंक की सहायता से या एडीबी की, एशियन बैंक डेवलपमेंट की सहायता से जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। बड़ी बात और अच्छी बात यह है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति यहाँ पर नहीं आएगी। कुछ ही छोटे प्रोजेक्ट जो निकाय के स्तर पे हो रहे हैं, जैसे जोधपुर जेडीए के कुछ प्रोजेक्ट हैं, जयपुर जेडीए के कुछ प्रोजेक्ट हैं, वो अपने स्तर पे चल रहे, तो सरकार उनको भी पटरी पर लाने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात ये मजदूर कब लौटेगा, क्योंकि बिना स्किल्ड लेबर के ये काम पूरे नहीं हो सकते। यहाँ पर स्किल्ड लेबर की जरूरत है और राजस्थान के शहरों के अंदर स्किल्ड लेबर इतनी बहुत आयत मात्रा में नहीं है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो हमारे मजदूर भाई काम करने के लिए आते हैं, उनकी सहायता के बिना ये गगनचुंबी इमारतें, ये सड़क, ये पुलियां, ये स्मार्ट सिटी के काम, ये पेयजल के काम, ये बिजली व्यवस्थाओं के जो तार अंडरग्राउंड के काम है, ये करने के लिए टेक्निकल वर्क्स के लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। हालांकि राजस्थान सरकार के जो यूडीएच मंत्री, उनका ये कहना है कि हमने स्किल्ड लेबर को चयन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल्स बनाए हैं, तरह तरह के और भी काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात से भी इनकार नहीं किया कि स्किल्ड लेबर या किसी लेबर को हम लोग उठा करके नहीं ला सकते, वो लोग आएंगे अपनी मर्जी से ही, काम अपनी मर्जी से ही करेंगे। लेकिन हमारी कोशिशें लगातार जारी है कि कामकाज जो है फिर से रफ्तार पकड़े, पटरी पर आए। हालांकि समय लगेगा सुमित, और सबसे बड़ी और अहम बात यह है
कि ये विकास के जो काम है ये पूरे हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात होगी, सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जो नए विकास के कार्य हैं उसकी अगर उम्मीद लगा के बैठी हो जनता, तो फिलहाल जनता ये भूल जाए कि नए विकास के कार्य नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि जो आने वाला बजट होगा वो किस तरह का, क्योंकि एमएलए जो फंड्स है, जो विधायक कोष का पैसा है, जो सांसद कोष का पैसा है, वो सरकार ने एक्वायर कर लिया है। कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के बचाव कार्यों में पैसा काम आ रहा है। ऐसे में ये साल जो है ये कह सकते हैं कि जीवन बचाने का साल है और तमाम तरह की चीजों का साल है। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करे कि जो डेवलपमेंट के जो कामकाज है, जो सड़क पर चल रहे थे, उन्हें चालू किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो मरुधरा में विकास फिलहाल लॉक्ड है और ये लॉक अनलॉक एक न एक दिन होगा, जल्द होगा।